मेरे बच्चे, मैं गणेश आज तुम्हारे निकट तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी का वरदान देने आया हूँ। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम परम सौभाग्यशाली बच्चे हो और तुम्हारे जीवन में तुम्हें शीघ्र ही एक ऐसी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसे मैं तुम्हें इस समय से देना प्रारंभ करूँगा। वो समय भी मैं तुम्हें बताऊँगा और यह वरदान मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ वह भी विस्तार से समझाऊँगा। लेकिन उससे पहले तुम एक बार केवल मेरी खुशी के लिए ओम अवश्य लिखना। मैं तुम्हें उस खुशी का वरदान देने किसी भी तुम्हारे द्वारा किए गए ऐसे कार्य की वजह से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि एक ऐसा कारण है जिस वजह से यह वरदान तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा और वह खुशी अवश्य ही तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन जो मैं बताऊंगा उसे तुम्हें पहले विस्तार से सुनकर समझना होगा, क्योंकि उस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी। उन बातों में तुम्हें ना तो कोई भूल करनी है और ना ही तुम्हें अपने जीवन में उस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात कभी भी खोना है, बल्कि जीवन पर्यंत वो खुशी तुम्हारे जीवन में रहनी चाहिए। इसलिए यदि तुमने मेरे संदेश को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो आधा अधूरा छोड़ने की भूल गलती से भी मत करना और ध्यान रखना कि जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को तुम अपने जीवन में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हमेशा स्मरण रखने से तुम्हारे जीवन में तुम्हें वो खुशी हमेशा प्राप्त होती रहेगी जो मैं तुम्हें देने आया हूँ। यह सच है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें यदि कोई खुशी मिल रही है या तुम्हें किसी भी दैवी शक्ति के द्वारा कोई वरदान प्राप्त हो रहा है तो उसके पीछे का कुछ कारण अवश्य होता है और वो तुम्हारे ही द्वारा किया गया ऐसा कोई कार्य होता है जिसके द्वारा ही तुम्हें वह खुशी अवश्य प्राप्त होती है। उन बातों को जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि आगे के मार्ग में तुम्हें जीवन में बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त हों। इसलिए आज तुम्हें मैं बता रहा हूँ जिससे कि तुम आगे एक खुशी के बाद दूसरी खुशी और दूसरी खुशी के बाद तीसरी खुशी, तुम्हें जीवन में बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त होती चली जाएंगी। कभी कभी तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे तुम कुछ खास ज़्यादा ना तो जान पाते हो और ना ही पहचान पाते हो, लेकिन वो तुम्हें एक छोटा सा ऐसा साधारण सा कार्य बताता है जिसे सुनने के पश्चात तुम्हारे हृदय को यह विश्वास होना प्रारंभ हो जाता है कि उस कार्य में अत्यधिक शक्ति है और तुम बिना सोचे समझे उस कार्य को करना प्रारंभ कर देते हो और तुम्हारे हृदय में विद्यमान विश्वास तुम्हें
प्रतिदिन उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि जब किसी भी बात के लिए हृदय में विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो तुम्हारे हाथ और तुम्हारा मन खुद ब खुद उस पर कार्य करने लगता है और धीरे धीरे करके उस कार्य की शक्ति इकट्ठा होकर तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशी के रूप में प्राप्त होती है जो तुम्हें देखने पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता महसूस कराती है। और ऐसा ही कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ है जो तुमने किया है, और वह साधारण सा कार्य तुम कुछ दिनों से लगातार करते चले आ रहे हो, बिना यह सोचे समझे कि यह करना सही है या इस कार्य में सच में शक्ति है या नहीं। लेकिन जब तुम्हारे हृदय को यह विश्वास है कि इस कार्य में सच में शक्ति होती है, अर्थात तुम्हारा हृदय विश्वास कर रहा है, उसे लगातार करते चला जा रहा है, वह कार्य क्या है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम इतना समझ लो कि जो कार्य तुम कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कार्य है। वो दिखने में भले ही बहुत ही साधारण सा और छोटा सा कार्य है, लेकिन तुम्हारे जीवन में शक्ति को एकत्र करने, पुण्य को कमाने और तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त करने के लिए काफ़ी है। और वह कार्य है कि जब भी तुम्हारे घर के समक्ष या दरवाजे के सामने तुम किसी भी ऐसे जानवर को देखते हो जो तुम्हारे दरवाजे की तरफ तुमसे उम्मीद लगाकर खड़ा हो जाता है कि तुम उसे कुछ खाने के लिए दोगे, अर्थात भोजन या फिर कुछ भी जो तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम उसे देना प्रारंभ कर देते हो। और तुमसे साधारणतया किसी व्यक्ति ने यह कहा कि तुम गाय को कुछ प्रतिदिन खाने के लिए दोगे तो तुम्हारे जीवन में सभी खुशियाँ विद्यमान होंगी, क्योंकि गाय स्वयं भी एक देवी के रूप में होती है और उसके अंदर देवता विराजमान होते हैं। और तुमने इस बात को विश्वास रखकर उस दिन से लेकर आज तक कभी भी अपने घर के सामने से गाय को कभी भी खाली हाथ, अर्थात बिना कुछ दिए नहीं जाने दिया, क्योंकि पता नहीं क्यों तुम्हारे हृदय में यह विश्वास विराजमान हो चुका है कि तुम इस कार्य को करके बहुत ही ज़्यादा पुण्य कमा रहे हो, अपने हृदय में खुशी को महसूस कर रहे हो और तुम्हारे हृदय में यह आभास हो रहा है तुम्हें कि सच में तुम जो कार्य कर रहे हो उससे तुम्हारे जीवन में लगातार तुम उन्नति की ओर जाओगे और एक ऐसी शक्ति को इकट्ठा कर पाओगे जो शक्ति तुम्हारे जीवन में आगे बहुत ज़्यादा तुम्हें सहायता करने वाली है। और इसी एक कार्य के चलते मैं विवश हो गया हूँ तुम्हें वह खुशी के रूप में वरदान देने के लिए जो प्राप्त करने का तुम्हारा
अब समय आ चुका है और वह क्या है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे लिए मेरा यह वरदान है कि आज से जब से तुम मेरा संदेश पढ़ोगे तब से आगे के जीवन में जब भी तुम्हें किसी भी मुकाम पर सफलता चाहिए हो या कोई भी तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानी हो जिसका हल तुम नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुम किसी भी बुधवार को मेरे समीप आकर केवल 11 बार ओम गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम्हें अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान करना हो या किसी भी मंजिल पर तुम्हें सफलता पाना हो या तुम्हारे राह में ऐसी कोई रुकावट आ रही हो जिसे तुम दूर नहीं कर पा रहे, उसे तुम्हें इस प्रकार से बोलना है कि आज से और अभी से मेरे गणेश जी की कृपा मुझ पर हो चुकी है और मेरी यह समस्या समाप्त हो चुकी है। या तुम्हें यह कहना है कि आज से मेरे गणेश जी की कृपा होने से मैं अपने जिस कार्य में अभी तक अधूरा था अब सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे गणेश जी ने मेरी बात सुन ली है और वह मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर चुके हैं, जिसके बल पर मैं अपने उस कार्य में सफल हो जाऊंगा। अर्थात तुम्हें आगे आने वाले जीवन में उस कार्य पर जिस कार्य को तुम पूरा नहीं कर पा रहे थे उस पर पूरा होने की खुशी अवश्य प्राप्त होगी। कार्य चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। लेकिन बोलते समय तुम्हें पूर्ण विश्वास रखना है और ऐसा आभास करना है कि वह कार्य तुम्हारा पूर्ण हो चुका है। तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ मेरे वरदान का भाव तुम्हें स्वयं दिखाई देने लगेगा और तुम अपने हृदय में इस बात को पूर्ण विश्वास रख पाओगे कि सच में तुम्हारे जीवन में वह कार्य पूर्ण हो रहा है, या तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मार्ग जो अभी तक अवरुद्ध था, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब इस समय से तुम्हारी बुद्धि कार्य भी करेगी और तुम्हारे रुके हुए रास्ते अब खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। यह तुम्हारे लिए आज मैं खुशी बताने आया हूँ कि यदि तुम जीवन में कभी भी किसी भी परेशानी से गुजरो तो तुम केवल एक बार मेरे समक्ष आकर यह बात जो मैंने तुम्हें बताई है बोलकर देखना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस हर परेशानी को तुमसे दूर कर दूंगा। बस यह ध्यान रखना कि तुम्हारे मन के अंदर विश्वास के साथ साथ तुम्हारा मन शांत होना चाहिए और तुम्हें खुद पर और मुझ पर विश्वास होना चाहिए। इसके साथ साथ जब भी तुम्हारा कोई भी कार्य पूर्ण होता है या तुम किसी भी परेशानी से जूझ रहे होते हो और उस परेशानी से तुम्हें निकलने में कुछ समय का इंतज़ार भी करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी परेशानी हो या कोई भी समस्या हो या किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें राह नहीं मिल रही है, अर्थात तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, तो उसे होने में बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन वह धीरे धीरे करके प्रारंभ होता है और इतना सूक्ष्म रूप से प्रारंभ होता है कि तुम्हें साधारणतया शीघ्र ही पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब तुम बोलते हो तभी से वह प्रारंभ। यह ध्यान रखो कि जब तुमने बोला तभी से तुम्हारा कार्य पूर्ण होना मैंने प्रारंभ कर दिया।
लेकिन वह इतना सूक्ष्म रूप से होता है कि कुछ समय तुम थोड़ा इंतज़ार करोगे तो तुम्हें स्वयं अपनी खुली आँखों से देखने के लिए मिलने लगेगा कि सच है जो मैंने कहा है, क्योंकि तुम्हें शीघ्र ही परिणाम चाहिए होता है। शीघ्र ही तुम्हें परिणाम पूर्ण रूप से साधारण आँखों से कुछ समय के बाद भले ही दिखाई दे, लेकिन मैं शीघ्र ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने के लिए वह बहुत सूक्ष्म रूप से प्रारंभ कर देता हूँ। इस बात का तुम हमेशा विश्वास रखना और अपने हृदय में भी इस बात का विश्वास रखना कि जब भी तुम मुझसे किसी भी बात को कहोगे, मैं अवश्य ही सुनूंगा तुम्हारी बात, क्योंकि यह जो कार्य तुम कर रहे हो, गाय को रोटी देना, यह मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर देती है। तुम्हारी यह बातें और तुम्हारे घर के समक्ष आने वाला कोई भी जीव जिसे तुम खाली नहीं जाने देते, तुम लगातार मेरी शक्ति को इकट्ठा करते चले जा रहे हो, क्योंकि गाय में ही सभी देवी देवता निवास करते हैं। और तुम्हारा हृदय जब इस बात को बहुत अच्छे से समझना प्रारंभ कर देता है कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कार्य है, अर्थात साधारणतया व्यक्ति देखने में ऐसा आभास करता है कि यह कोई शक्तिशाली कार्य नहीं है, एक साधारण कार्य है, लेकिन यदि तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान दो तो निश्चित ही यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कार्य है। और तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक खुशी और वरदान तुम्हारी माँ लक्ष्मी देने के लिए आई हैं, इसलिए उनकी बातों को भी पूर्ण रूप से और ध्यान से सुनना अति आवश्यक है। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी आज तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी का वरदान देने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना। खुशी का वरदान तो हर बच्चे को प्राप्त करने में बहुत खुशी होती है, लेकिन खुशियों को हमेशा संभाल कर रखे रहना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि खुशी को प्राप्त करना। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना कि जीवन में आगे तुम्हें ऐसे बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होंगी, यह सत्य है। लेकिन तुम्हारा जो आचरण है, जो तुम अभी इस समय जिन कार्यों को कर रहे हो, उन कार्यों को करना कभी छोड़ना मत। और तुम इस बात को स्मरण रखना कि कभी भी किसी भी मुकाम को भले ही हासिल कर लो, लेकिन कभी भी किसी भी पशु को ना तो तुम खाली जाने देना और ना ही उसके साथ दुराचारी और गलत व्यवहार करना, अर्थात कभी उसे मारना, पीटना, भगाना, यह सब बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि संसार में जिस प्रकार से तुम्हें भेजा गया है उसी प्रकार से जीव जंतु पशु सब में सांस बराबर होती है, सबके हृदय के अंदर आत्मा होती है। बस फर्क इतना होता है कि जानवर को बुद्धि नहीं प्राप्त होती उतनी और इंसान को होती है। इसलिए तुम अपनी बुद्धि का कभी भी गलत प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम्हें मैंने यदि व्यक्ति अर्थात इंसान बनाया है तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कभी मत करो। और शुक्रवार के दिन जिस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहती हूँ, उस दिन तुम एक रोटी को चुपड़ कर उस पर कुछ मीठा रखकर गाय को अवश्य देना, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि गाय मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और जो तुम कार्य कर रहे हो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है।
लगातार इसी कार्य को करते रहने से तुम मेरी सभी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लोगी। यह सत्य है और तुम मुझे बाध्य कर पाओगी कि तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें धन धान्य से परिपूर्ण बना दूं और तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको आने से रोक दूं। लेकिन तुम्हें भी हर समय ऐसे भाव रखने होंगे कि यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है और तुम्हारा जीवन सुखमय होता चला जा रहा है, आगे से आगे तुम्हारे सभी कार्य जो कि अधूरे थे वह पूर्ण होने लगे हैं, तो तुम निश्चित ही मेरी शक्ति का आभास कर सकती हो और यह आभास तुम्हें होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सभी अधूरे कार्यों को पूर्ण कर रही हूँ। तो ऐसा सोचकर तुम खुद पर कभी भी अभिमान मत करना। यह ध्यान रखना कि यदि तुम्हारे अच्छे दिन आए हैं तो वह तुम्हारे ही कुछ कार्यों की वजह से और कुछ गुण ऐसे जो तुम्हारे हृदय के अंदर विद्यमान हैं, उसी के बलबूते पर तुमने मेरा हृदय जीता है और तुमने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। और इन्हीं गुणों का खजाना जो तुम्हारे पास है, तुम्हें इस खजाने को न तो खाली करना है और ना ही तुम्हें अपने इन गुणों को त्यागना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपने हृदय में विद्यमान करना अर्थात जो भाव तुम्हारे जिस प्रकार के अभी इस समय हैं, यदि उन भावों को, उन बातों को छोड़कर तुम अपने आप में ऐसा परिवर्तन लेकर आओगे जिस परिवर्तन से तुम मेरा हृदय जीत ही ना पाओ, तो धीरे धीरे करके तुम्हारे दिन फिर पुनः परिवर्तन होते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे कार्यों और अच्छे गुण के कारण ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए आगे तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे कार्य करने हैं, जिससे कि तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को छू पाओ और तुम्हारे जीवन में इस बात को ध्यान रखो कि मेरी सभी शक्तियों को तुम जब भी प्राप्त कर पाते हो जब तुम माला के मोती की तरह एक एक मोती को चुनने और उसे इकट्ठा करके एक धागे में पिरोकर पूरी माला बनाने की सामर्थ्य रखते हो। अर्थात तुम्हें जीवन में हर एक कार्य पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है और तुम्हें ध्यान रख कर ही हर कार्य को करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कभी न कभी ऐसा कोई कार्य तुम कर देते हो तो तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उस कार्य का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर ही पड़ने वाला है और वह कार्य यदि अच्छा है तब तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, और यदि वह कार्य सही नहीं है अर्थात तुम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे कि तुमने मेरी शक्तियों को जो अर्जित किया है वह शक्तियाँ धीरे धीरे करके बिखरने लगी हैं, तो तुम अपने जीवन में आगे चलकर खुद को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगते हो और तुम्हारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य भी होते हैं कि जो बनते बनते रुक जाते हैं और तुम बहुत ही ज़्यादा हताश और परेशान होते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि मैंने सभी कार्य सही किए हैं लेकिन फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा। फिर वापस तुम उन्हीं बातों पर ध्यान देते हो जिन बातों
मैं तुमने कुछ ऐसी गलती कर दी थी, आगे चलकर तुम ऐसी कोई गलती ना करो। और आज मैं तुम्हें यह वरदान देने के लिए आई हूँ, जो खुशी तुम्हें प्राप्त होगी वो तुम्हारे धन से संबंध रखने वाली है। अर्थात तुम्हें ऐसी धनराशि जो अभी तक कहीं किसी जगह से प्राप्त होनी थी और उसका कुछ समय शेष था, वो शीघ्र ही आने वाले समय में तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। वो तुम्हें अचानक से ही प्राप्त होगी, जिसका तुम्हें अभी तक आभास भी नहीं है। ऐसे मार्ग से प्राप्त होगी, लेकिन वह ईमानदारी की धनराशि होगी, क्योंकि यह मैं प्रसन्नता मग्न होकर तुम्हें दे रही हूँ। और तुम बस इस बात को ध्यान रखना कि जीवन में खुश रहो, अपने जीवन को संवारो, तो यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना पैसे के भाव में आकर, जो कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में गलत रास्तों पर लेकर चला जाए और तुम्हें इस बात का ज्ञात ही ना हो कि तुम जिस रास्ते पर चल पड़े हो वो तुम्हारे जीवन का सही रास्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो कि तुम्हें गलत मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है, जिस पर तुम अनजाने में भले ही चले जाओ, लेकिन इस बात का स्मरण रखना कि उस रास्ते पर जाना आसान होता है, लेकिन वापस आना नामुमकिन के बराबर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो उसे शीघ्र ही नहीं निकाला जा सकता, इसी प्रकार कर्म होते हैं। इंसान यदि अच्छे कर्म और अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है तो लगातार वह बहुत सारी शक्तियों को इकट्ठा करता है। फिर वह इस आदत को ना तो छोड़ पाता है और ना ही अपने जीवन में अवनति की ओर जाता है, बल्कि उन्नति दर उन्नति वह करता चला जाता है और हर मार्ग उसका जो पहले कभी कठिन था, इस समय में सरल हो जाता है। क्योंकि कठिनाई तब तक आती है जब तक तुम किसी मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त ना कर लो, क्योंकि ब्रह्मांड और मैं तुम्हारी कुछ समय परीक्षा लेते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे गुण और तुम्हारे कर्म उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त होने लग जाती है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस अपने कार्यों पर ध्यान देते जाओ और कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिससे कि तुम्हारे जीवन में आगे तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यदि कार्य तुम्हारे सही हैं और शक्तिशाली हैं, अर्थात धर्म के अनुरूप हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम्हें मेरी शक्तियाँ अवश्य प्राप्त होंगी।